हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता ही होगा, जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लोअर पीसीएस 2025 की परीक्षा है वो 3 चरणों में होगी। कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो प्रारंभिक परीक्षा है उसकी डेट है 11 मई। फ़िलहाल मेंस की कोई डेट नहीं दी गई है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे और उसको अपर पीसीएस के साथ भी कंपेयर करेंगे। और लोअर पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसको जानेंगे। उसमें कितने टॉपिक है, किसकी कितनी वेटेज है। उसके बाद मुख्य परीक्षा को जानेंगे शॉर्ट में। और लास्ट में आपको एक ऐसी बुकलेट बताई जाएगी जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के अकॉर्डिंग हो। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो, जैसे कि 11 मई को एग्ज़ाम है तो अभी लगभग 120 दिन का हमें दिन मिलते हैं, तो हम एक ऐसा प्लान बनाएंगे जो बेस्ट 100 डेज़ के अकॉर्डिंग हो। तो चलिए फिर हम जानते हैं लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम पैटर्न को शॉर्ट में। अब हम ये देखते हैं अपर और लोअर पेपर के प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में क्या डिफरेंस है। तो जो लोअर पीसीएस है उसका जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्री एग्ज़ाम होगा, वो एक सिंगल पेपर में होगा और उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स के। इसमें से जो 100 क्वेश्चन होंगे वो जीएस के होंगे और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। ठीक है। लेकिन जो अपर पीसीएस का पेपर होता है वो उसके दो पेपर होते हैं। एक पेपर होता है जीएस का, उसमें 150 मार्क्स आते हैं, और दूसरा पेपर होता है सीसेट का, जिसमें जो क्वालिफाइंग होता है। लेकिन यहाँ पे जो रीजनिंग आ रही है और जो जीएस है वो दोनों ही एक सिंगल पेपर में हो रहा है। अभी देखते हैं कि मेंस में क्या डिफरेंस है। मुख्य परीक्षा में यहाँ पे हिंदी भाषा होगी और निबंध होगा, यहाँ मतलब लोअर पीसीएस में। और एक पेपर होगा GS1 का और एक GS2 का। हिंदी भाषा का जो पेपर होगा वो 100 अंकों का होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है 3 घंटे का ना होकर 2 घंटे का है। सेम जो ऐसे निबंध का पेपर होगा वो भी 2 घंटे का होगा। 2 ऐसे लिखने पड़ते हैं, एक उत्तराखंड से रिलेटेड होता है, एक जनरल ऑल इंडिया से रिलेटेड होता है। अब जो यहाँ GS1 और GS2 लिखा है, अगर आप ये देखेंगे कि ये जो GS1 GS2 को अपर पीसीएस के सिलेबस से देखेंगे तो अपर पीसीएस में क्या होता है, भाषा तो होती है। अपर पीसीएस में हिंदी, सामान्य हिंदी तो होती है, निबंध भी होता है, लेकिन यहाँ 150 नंबर का होता है, 3 घंटे मिलते हैं। और लोअर में क्या था, 100 मार्क्स का था और 2 घंटे का था। अब ये यहाँ जो GS1 है, GS2 है, GS3 है और GS4 है, ये सिलेबस सेम है यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और जो यहाँ 2 पेपर आते हैं ये उत्तराखंड से रिलेटेड है। अब अगर इसी पूरे सिलेबस को देखा जाए, यही सिलेबस आपको सेम नहीं मिलेगा, बट जो टॉपिक इसमें है वही चीज़ हमें लोअर के GS1 और GS2 में मिलेंगे। इसको हम आगे देखते हैं कि GS1 में और GS2 में है क्या। जो हमने लोअर पीसीएस की बात करी, उसका जो पेपर नंबर 3 है वो GS1 का, उसमें हमें ये टॉपिक करने हैं: भारतीय इतिहास, कला, संस्कृति एंड समाज। इंडियन हिस्ट्री पढ़ती है, आर्ट एंड कल्चर और सोसाइटी पढ़नी है, इंडियन सोसाइटी पढ़नी है। वही चीज़ हमें फिर उत्तराखंड का इतिहास पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है और उत्तराखंड की सोसाइटी, समाज के बारे में देखना है। फिर इसमें पॉलिटी भी है, इंडियन पॉलिटी, और यहाँ उत्तराखंड की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था भी है। फिर इसमें साइंस टेक भी आता है, साइंस टेक है, साइंस टेक और सामान्य विज्ञान भी है। सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस भी है और साइंस टेक भी है, और साथ में इन्वायरमेंट भी है। और साथ में यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो अपर पीसीएस का GS4 था वो एथिक्स का था, और उसका थोड़ा सिलेबस यहाँ भी ऐड किया गया है। तो जो GS1 है उसमें हमारे पास क्या क्या हुआ, हिस्ट्री हुई जो हमें उत्तराखंड की भी पढ़नी है और ऑल इंडिया की भी पढ़नी है। यहाँ जो पॉलिटी है वो उत्तराखंड की पढ़नी है और इंडिया की भी पढ़नी है। जनरल साइंस पढ़ना है और पर्यावरण पढ़ना है। जनरल साइंस में आपका कंप्यूटर भी आ जाता है। फिर एथिक्स हो गया। तो यहाँ अगर देखा जाए तो 6 टॉपिक हमारे पास GS1 के लिए आ जाते हैं। अब GS2 में क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था है और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है। इंडियन इकॉनमी पढ़नी है और उत्तराखंड की इकॉनमी पढ़नी है। फिर ज्योग्राफी पढ़नी है और साथ में उत्तराखंड का भूगोल भी यहाँ पे पढ़ना है, और यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट भी है। और यहाँ पे ना डेटा को एनालिसिस करने को आता है। ग्राफ दिया होता है, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन होते हैं, या कुछ डेटा दिया होगा उसके बेस पे क्वेश्चन होंगे। ये पहले भी आता था, जो इससे पहले पेपर हुआ था उसमें, लेकिन यहाँ पे इसे ऐड कर दिया गया है। और लास्ट इसमें टॉपिक है करंट अफेयर का, जो ग्लोबल का भी होगा, एशिया से रिलेटेड,
इंडिया से रिलेटेड, उत्तराखंड से रिलेटेड। तो यहाँ भी हमारे पास कितने टॉपिक हो जाते हैं, 6 टॉपिक हो जाते हैं। तो अगर हम इस सिलेबस को देखें तो जो अपर का सिलेबस है वहाँ पे ये हिस्ट्री आपको GS 1 में मिल जाएगी, ऐसी पॉलिटी आपको GS 2 में मिल जाएगी, इको आपको GS 3 में मिल जाएगी, है ना, और जो ज्योग्राफी है वो GS 1 में ही होती है। तो वही सारे टॉपिक तो हैं, लेकिन पूरा उतना सिलेबस नहीं करना है, यहाँ पे 2 ही पेपर होंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि अपर और लोअर का सिलेबस के जो टॉपिक हैं वो तो सेम ही हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम होगा वो बस 2 पेपर में GS कंप्लीट हो जाएगी, GS 1 और GS 2 में। और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि 20 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स के होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे पास 10 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और इसके लिए यहाँ पे देखना कि 3 घंटे का टाइम है। तो ये था एक, हमने देखा कि कैसा पैटर्न है, और उसके बाद अगर प्री निकलने के बाद हम मेंस लिखेंगे, और मेंस के बाद हमारे पास इंटरव्यू होगा जो 75 मार्क्स का होगा, ये लोअर पीसेस के लिए। तो अपर के लिए अलग से कोई वीडियो बनाएंगे, अभी फ़िलहाल के लिए अपर को छोड़ के हम आते हैं अब लोअर में। हम जो लोअर पीसेस है उसके प्री का जो सिलेबस है उसको देखते हैं, और अगर हम इसको 2021 के जो पेपर हुआ था उसके सिलेबस और इसका सिलेबस सेम था, तो उसके पेपर से अगर कंपेयर करते हैं तो हमें देखेंगे कि हर एक टॉपिक पे यहाँ पे जो इसका जो सेक्शन 1 है इसमें 10 टॉपिक हैं, 10 टॉपिक हैं। उसमें से अगर आप देखेंगे तो हर एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि हमें पता है खंड 1 से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे देखें सिलेबस है क्या, तो पहला सिलेबस है सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर। लिखा यहाँ पे सामान्य विज्ञान इतना ही है और बाकी सारे कंप्यूटर है, बट अगर आप पेपर देखोगे तो इसमें साइंस के बहुत ज़्यादा चीज़ें क्वेश्चन पूछे हैं। इसको देख के ऐसा लगता है कि कंप्यूटर ज़्यादा आना चाहिए, साइंस कम आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमें साइंस को भी अच्छे से देखना पड़ेगा, और इसकी जो वेटेज है वो 10 क्वेश्चन मतलब 10 मार्क्स की है। सेम भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ पे हमें भारत का इतिहास पढ़ना है। अब भारत का इतिहास छोड़ दिया तो हमें यहाँ पे एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों पढ़नी होगी, तो ये भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। यही खास बात है, UKPSC जो एग्ज़ाम लेती है वो सिलेबस में जो सिलेबस दिया है उसमें बराबर वेटेज देती है कि किस में से कितने क्वेश्चन आएंगे। अगर आप कोई भी पेपर उनका देखोगे, अगर सिलेबस सही से डिफाइन है तो उसमें हर एग्ज़ाम में यही होता है कि हर टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय राज व्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटी और इकॉनमी है, इससे रिलेटेड भी 10 क्वेश्चन। ऐसी ज्योग्राफी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन, ऐसी ये है करंट अफेयर, इससे रिलेटेड भी 10 क्वेश्चन। तो अगर ऑल इंडिया देखा जाए, ऑल इंडिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे पास 50 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के। फिर बाकी जो 5 टॉपिक बचते हैं वो है उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड का इतिहास हो गया, देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है उत्तराखंड का कल्चर, उसके बाद उत्तराखंड का भूगोल, और उसके बाद उत्तराखंड की इकॉनमी, पॉलिटी या प्रशासनिक परिवेश। इसके साथ ही जो लास्ट टॉपिक है वो है प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक संसाधन से रिलेटेड। तो अगर मैं इसको पूरे उत्तराखंड के सिलेबस को देखूं तो इससे रिलेटेड भी 50 क्वेश्चन आए हुए हैं। हमारे पास जो GS हुआ वो उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है ऑल इंडिया GS मतलब जनरल स्टडी, और दूसरा उत्तराखंड के रिलेटेड। अब फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसमें वो है रीजनिंग। अगर इसी में दोबारा से 2021 का पेपर देखें तो 5 क्वेश्चन मुश्किल से जो मिलेंगे वो मैथ से रिलेटेड होंगे, जिसमें से टाइम एंड स्पीड के क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन था, और नंबर सिस्टम के ज़्यादा क्वेश्चन थे। नंबर सिस्टम मतलब कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, इनके बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं इनके बीच में, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये तरह प्री का, जिसमें आपको GS मिला और रीजनिंग मिली, ठीक है। मैथ्स नहीं है, रीजनिंग है। जो मैथ्स आ रही है बहुत बेसिक है, उसे आप अगर आपको थोड़ा बहुत भी चीज़ें पता हैं तो आप उसे कर सकते हैं। तो जैसे ही हम प्रीलिम एग्ज़ाम पास करते हैं, ये बस हमें इसकी कट ऑफ पास करनी होती है, इसमें कोई इसके मार्क्स हमें जुड़ते नहीं है, फाइनल जो मेरिट बनती है उस पर। तो जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो 600 का होगा और इंटरव्यू होगा 75 मार्क्स का। और इसको अगर देखा जाए तो 600 + 75, इसी के आधार पर हमारी क्या बनेगी, फाइनल मेरिट बनेगी। तो जैसे हमने GS 3 और GS 4 देख लिया है शॉर्ट में, इस पूरे सिलेबस को आप जो नोटिफिकेशन होता है उससे देख सकते, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप वहाँ से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं जो पेपर 1 है वो हिंदी है और 100 मार्क्स की है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है इस 100 मार्क्स में जो 20 मार्क्स की है वो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन भी आएगा, जैसे कि सिलेबस में दिया हुआ है। और वही जो पेपर 2 है ऐसे का, इसमें एक उत्तराखंड का होगा
50 नंबर का ऐसे होगा, उसको 700 वर्ड में लिखना होगा। सेम चीज़ ऑल इंडिया का होगा, ऑल इंडिया के टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे करंट अफेयर से रिलेटेड आ सकता है, तो वो भी 50 मार्क्स की, और 4 टॉपिक दिए होते हैं, 4 टॉपिक उत्तराखंड के देंगे, उसमें से एक लिखना होगा। ऑल इंडिया के लिए वो भी 700 वर्ड में लिखना है। ये तो हमने देख लिया था कि इसमें क्या क्या टॉपिक हैं। सबसे पहले हम उत्तराखंड पे देखते हैं। उत्तराखंड के लिए जो बेस्ट बुक मानी जाती है वो है परीक्षावाणी, लेकिन ये सिर्फ हिंदी में है, यहाँ पे दे रखी है परीक्षावाणी, लेकिन ये सिर्फ हिंदी में है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं इसके बदले नो योर स्टेट ले सकते हैं, ये अरिहंत प्रकाशन की है, आप इससे भी उत्तराखंड के बारे में पढ़ सकते हैं, ये भी एक अच्छी बुक है। लेकिन जो परीक्षावाणी है उसमें उत्तराखंड का जो इतिहास है वो अच्छा नहीं दिया हुआ है, या बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, तो हमें इसके लिए डॉक्टर अजय रावत जी की बुक को पढ़ना पड़ेगा। वो ये रही हिंदी में, और ये इंग्लिश में भी आती है, आप देख सकते हैं। लेकिन परीक्षावाणी और इसके अलावा यहाँ से तो हमारी हिस्ट्री हो जाएगी उत्तराखंड की, और परीक्षावाणी से हमारी ज्योग्राफी और अदर टॉपिक कल्चर वगैरह भी हो जाएगा। लेकिन आपको जैसे कि पता है जो उत्तराखंड है उसका एक ऐसे भी आएगा, उसको लिखना भी होगा, तो यहाँ पे लिखने से रिलेटेड हमें ज़्यादा कंटेंट मिलेगा नहीं परीक्षावाणी में। तो कुछ चीज़ें होंगी जो उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा बुक पढ़नी पड़ेगी। एक बुक है ये उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बलौदी जी की बुक है। आप इसमें उत्तराखंड से कल्चर से रिलेटेड और अदर जो टॉपिक होते हैं उनको यहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये भी सिर्फ हिंदी में ही है। साथ में इसके अलावा जो बजट आता है उत्तराखंड सरकार का, और जो इकॉनमी सर्वे आती है, इकॉनमी सर्वे से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो जो उन्होंने नीतियाँ बनाई है, कहाँ क्या खर्च हो रहा है, तो ये हमें पता चल जाता है। हमें ये भी पढ़ना होगा, क्योंकि इससे हमेशा प्री एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी आएंगे। तो हमें जो पढ़ाई करनी है सिर्फ हमें प्री निकालने के लिए नहीं करना है, हमें लिखने के लिए भी, लिखना मतलब मेंस एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करनी है। तो हमें सिर्फ परीक्षावाणी पढ़ के हमारा काम नहीं चल सकता है, हमें कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मतलब हमें ऐसा कंटेंट हमारे पास होना चाहिए जिसमें हम क्वेश्चन आंसर लिख पाएँ, निबंध लिख पाएँ। तो ये रहा जो उत्तराखंड की बुकलेट है, आप इन्हें देख सकते हैं। अब आते हैं जीएस पे। लेकिन जीएस के लिए क्या होता है, जब हम वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या प्री एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जनरली हम लूसेंट को पढ़ते हैं। लूसेंट एक अच्छी बुक है, लेकिन जब हम यहाँ पे लोअर पीसीसी कर रहे हैं, यहाँ पे हम देखेंगे मेंस में भी हमें लिखना है, तो इसमें हमें सिर्फ लूसेंट से काम नहीं चलेगा, हमें हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर जी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें आनी चाहिए, ताकि हम वहाँ पे आंसर्स लिख पाएँ। तो बाकी जीएस के सिलेबस में आने से पहले हम हिंदी में जो बुक हो सकती है वो देखते हैं। एक लूसेंट की भी बुक आती है हिंदी की, या सबसे अच्छी बुक हरदेव बहारी जी की बुक है, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमारे पास अभी 120 डेज़ ही हैं, तो हम हिंदी को, क्योंकि ये प्रारंभिक परीक्षा में नहीं आ रहा है, तो हम बाद में भी, प्री के बाद भी हिंदी कवर कर सकते हैं। अब आते हैं जो जीएस के पेपर है उसमें हिस्ट्री को हम कैसे कवर कर सकते हैं। देखो, हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी हैं, जिसमें एंशिएंट जो हिस्ट्री है उसके लिए ये आर.एस. शर्मा की बुक है, ये वाली, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। ऐसे ही मिडाइवल के लिए होगी सतीश चंद्रा की, और ऐसी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये आ गई। और इनकी ये जो बुक है इसकी अलग से भी बुक आती है। अगर कभी मार्केट में बोलेंगे आर.एस. शर्मा एंशिएंट की बुक दे दो, तो वो एनसीईआरटी की बुक ही है, लेकिन आप वो बुक टेक्स्ट बुक ना होके, एनसीईआरटी की बुक ना होके अलग से बुक बन गई है, बट कंटेंट जो है दोनों के अंदर सेम ही है। मॉडर्न हिस्ट्री में बिपिन चंद्रा के अलावा स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम में ये दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये रही ओल्ड एनसीईआरटी। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, हमारे पास इतना टाइम कम है, तो लोअर के लिए अगर देखा जाए तो दृष्टि की जो क्विक बुक आती है उससे भी आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। ये भी अच्छी बुक है, यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं हो रहा, बट ये दृष्टि की जो क्विक बुक है वो भी अच्छी बुक है। खासकर एनसीईआरटी और मिडाइवल के लिए मॉडर्न की बहुत सी चीज़ें इसमें शॉर्ट में कवर कर रखी हैं, बट इन दोनों के लिए काफ़ी हैं कि आप इनके आंसर लिख सकते हो। इन दोनों के लिए, प्राचीन और मिडाइवल मध्यकालीन जो भारत है उसके लिए। तो मॉडर्न के लिए तो आपको बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम पढ़नी ही पड़ेगी। स्पेक्ट्रम काफ़ी मोटी बुक है, आप इसके अलावा बिपिन चंद्रा भी पढ़ सकते हो। तो ये रही हिस्ट्री की। और अगर आपके पास कोई और बुक भी है हिस्ट्री से रिलेटेड तो इनफ है, ऐसा कुछ नहीं होता, सब में 19-20 का ही अंतर होता है। लिखने के लिए बस ये है कि हमारे पास कंटेंट होना चाहिए, हम लिख पाएँ। पॉलिटी के लिए जैसे कि सबको पता है एम लक्ष्मीकांत बेस्ट बुक है, और अगर ये भी बहुत बल्कि बुक है, शुरू में तो हो सकता है कि आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो चीज़ें समझ ना आए।
तो इसके लिए भी आप दृष्टि की बुक पढ़ सकते हैं। ये भी बहुत सही बुक है, शॉर्ट में सब चीज़ें दे रखी हैं, लिखने के लिए भी कंटेंट मिल जाएगा और प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए भी मिल जाएगा। हमें जो तैयारी कर रहे हैं हमें करना क्या है, जो ये पढ़ा उसी चीज़ को हमें प्री में जो फैक्चुअल आएंगी या से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे हमें MCQ में टिक ही करना है या जो सर्कल है उसे फिल करना है, और मेंस में हमें इसी का चीज़ को लिखना है ना। तो इससे भी काफ़ी चीज़ें आप कर सकते हो, या लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़ना पाते हो या टाइम ज़्यादा दे सकते हो तो इससे भी कर सकते हो। अब आते हैं इकॉनमी के लिए। इकॉनमी के लिए जो बेस्ट बुक मुझे लगती है वो है विवेक सिंह की। ये पहले इंग्लिश में ही आती थी लेकिन अब हिंदी में भी आ रही है। इससे आपकी इकॉनमी की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, तो आप इसको देख सकते हैं। या इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है क्योंकि इकॉनमी में बहुत कुछ समझने वाला होता है, तो आप अगर इन बुक को पढ़ते हो तो आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो। इसका ऑल्टरनेटिव फिर वही अगेन दृष्टि की कोई बुक है, आप उससे भी पढ़ सकते हो, या आपके पास कोई और बुक भी है, रमेश सिंह भी हो सकती है, आप उससे भी पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट हमारा सिर्फ टारगेट ये है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में टॉपिक है वो हमें मिल जाए। सेम ज्योग्राफी के लिए NCERT 9th 10th 11th 12th की 11th 12th तो ज़रूर करनी है। 9th 10th क्या है, जो 9th में हमने किया वही 11th में मिल जाएगा आपको। 9th में एक बुक होती है, उसी में वही चीज़ें हमें 11th में मिल जाती हैं। फिर और यही 10th का है, इसका एडवांस 12th में मिल जाता है। तो जो 11th होती है उसकी 2 बुक होती हैं, एक इंडियन ज्योग्राफी और एक क्या कहते हैं यहाँ पे लिख रखा ना फिजिकल, एक इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी होगी इन्वायरमेंट वाला, और फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी होगी। फिर सेम जो 12th की होती है ह्यूमन ज्योग्राफी, और दूसरा जहाँ पे हम उद्योगों के बारे में पढ़ते हैं, खनिजों के बारे में पढ़ते हैं, वो आपको मिल जाएंगी हिंदी और इंग्लिश में। तो ये 4 बुक आप ज्योग्राफी से देख सकते हो। और अगर आप ये चारों नहीं करना चाह रहे हैं, फिर वही अगेन आपको एक ही बुक में सब कुछ चाहिए, तो ये दृष्टि की बुक है। आप इससे दृष्टि IAS की बुक आती है क्विक बुक वाली, वो पढ़ सकते हैं, और ये बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। फिर आता है साइंस, जैसा कि साइंस टैग मेंस में भी है, प्री में भी 10 मार्क्स का है। ऐसे ही इन्वायरमेंट, तो आप इसको लूसेंट से कर सकते हो। इन्वायरमेंट का मैक्सिमम पोर्शन आज का ज्योग्राफी से कवर हो जाएगा, और कुछ अगर टॉपिक होंगे तो आप इंटरनेट से भी कर सकते हो। मुझे नहीं लगता इसके लिए आपको कोई अलग से बुक खरीदने की ज़रूरत है। लूसेंट में चीज़ें मिल जाती है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और कुछ पोर्शन ज्योग्राफी मिल जाता है, और कुछ नहीं मिलेगा तो आप गूगल भी कर सकते हैं। फिर आता है करंट अफेयर, जैसे कि करंट अफेयर ऐसे से रिलेटेड भी है। ओवरऑल आपके जब आंसर लिखोगे वहाँ पे भी वो काम आएगा वैल्यू एडिशन करने के लिए। ऐसे ही प्रीलिम एग्ज़ाम में तो 10 मार्क्स का है ही। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, अगर हम उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड से रिलेटेड, तो जो हमारे लोकल न्यूज़पेपर आते हैं वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें हम उत्तराखंड से रिलेटेड न्यूज़ जान पाएंगे। वो तो सारे हिंदी में ही होंगी, तो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। और हमें एक मैगज़ीन पढ़नी चाहिए जो ईयरली हो, ताकि हम ये जो 10 क्वेश्चन है प्री से रिलेटेड वो कर पाएँ। और जो मेन से रिलेटेड होगा वो कंटेंट आपको न्यूज़पेपर से मिल जाएगा, या किसी और जो कोचिंग के नोट्स होते हैं उससे भी आपको, जैसे जो भी योजना या जो भी न्यूज़ हमारे एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है उसके अकॉर्डिंग वहाँ से हम कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता करंट अफेयर के लिए जितना हमारे पास कम टाइम है कि हम इसको डेली के बेस पे करें। बस आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, इसमें 10-15 मिनट लगेंगे या अभी 30 मिनट में लगेंगे, आधे घंटे। बस आपको गो थ्रू होना है, अपने सिलेबस का कोई टॉपिक है उसको पढ़ना है। फिर एक मैगज़ीन देख लीजिए जो ईयरली आती है, जैसे इसमें स्पीडी भी आती है ना, ई दृष्टि आती है घटना चक्र की, वो भी देख सकते हो। फिर डाटा एनालिसिस जो है वो किसी भी वीडियो से हो जाएगी, या हम ही कभी उससे रिलेटेड वीडियो बना देंगे। एक क्वेश्चन ही आएगा जो 10 मार्क्स के आसपास होगा। हाँ 10 ही मार्क्स का होगा, क्योंकि हमारे पास 20 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। अब रही बात रीजनिंग की, जो प्री एग्ज़ाम में 50 मार्क्स की। बहुत से लोग रीजनिंग ठीक है, और जिनकी नहीं है वो क्या करें, या तो कोई एक बुक ले लें, मार्केट में कोई भी बुक होगी, या सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक दिए हैं उसको यूट्यूब में सर्च करें, वो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कि कैलेंडर के शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकते हैं, अगर हमें फिगर काउंटिंग करनी है तो कैसे होंगे, सीरीज़ कैसे सेट करेंगे, तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं। धीरे धीरे अगर जिनकी वीक है इसके लिए आप डेली अगर आधा घंटा भी प्रैक्टिस करते हैं तो रीजनिंग आराम से डूएबल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बहुत ज़रूरी है, हमारे पास बुकलेट भी होती है, हम सिलेबस भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें करना कैसे। तो जैसे कि हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सिलेबस सबसे ज़रूरी है। सिलेबस हमारे सामने होना चाहिए, या तो लिख लो या तो प्रिंट आउट कर लो, याद कर लो, अच्छे से पढ़ लो सिलेबस को। उसके बाद दूसरी चीज़, जो हम कैसे देखेंगे कि सिलेबस से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो सही पढ़ रहे हैं, सही पढ़ने सेंस कि क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। इसको जानने के लिए हम UKPSC के जो वेबसाइट में PYQ हैं उसके द्वारा देख सकते हैं। लोअर का तो देखना ही देखना है,
लेकिन जो जीएस है उसके क्वेश्चन के लिए हम यूकेपीएससी के जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके पेपर को देख सकते हैं। और रही बात उनकी प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ में, कि जैसे हम रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं तो और भी एस्टा उससे रिलेटेड उनके एनालिसिस करके और अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे ज़रूरी बात आती है नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने। नोट्स बनाने हैं क्योंकि जैसे आप मेंस एग्ज़ाम लिखोगे, हो सकता है उसमें एक दिन में 2 पेपर हो जाए, तो उन सबको रिवीजन हम बुक से तो नहीं कर सकते। तो जो भी सिलेबस में टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो शॉर्ट में नोट्स बना सकते हैं। अगर बुक में लिख रखा है वही चीज़ें, तो ऐसी चीज़ें लिख लीजिए जो बुक में नहीं है, या शॉर्ट में बना लीजिए ताकि हम रिवाइज कर पाएँ। रिवीजन के लिए ज़रूरी है हमारे पास नोट्स होने चाहिए ताकि हम लास्ट टाइम पे रिवीजन कर सकें। तो अगर हमें एग्ज़ाम निकालना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है सिलेबस पता होना चाहिए, साथ में PYQ क्या है पता होना चाहिए, और पढ़ना तो है ही, और सबसे ज़रूरी है रिवीजन। रिवीजन ही सबसे ज़रूरी है। हमें रिवीजन बहुत अच्छे से करना होगा, बार बार करना होगा, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे करना होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें फिर इतनी जल्दी याद नहीं होंगी। तो अगर कहा जाए तो रिवीजन ही की है, पढ़ते वगैरह सब हैं बट सबसे ज़रूरी चीज़ है, हम रिवीजन में हम टाल मटोली करते हैं, तो रिवीजन ही सबसे ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्टडी को कर पाएँ और सही टाइम बाउंड में हम सिलेबस को कवर भी कर पाएँ और रिवीजन भी कर पाएँ। और जैसा कि ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ, हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें मिस हो गई हों, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए जहाँ से आपको अपडेट मिल जाएगी। हाँ, एक और चीज़ था जो उत्तराखंड में रिलेटेड में छूट गया था कि कुछ जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी होती है उसकी कुछ बुक्स होती हैं जिसमें उत्तराखंड का समाज, उत्तराखंड की हिस्ट्री, और उत्तराखंड की हिस्ट्री के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उत्तराखंड का इकॉनमी है ना, तो उससे रिलेटेड भी वहाँ बुक हैं। आप चाहें तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ मैप हैं टेलीग्राम में डाले गए हैं, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।